everyone, welcome to J Chemistry. So we have already completed 4-5 lectures on पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस. हमने स्पेसिफिकली स्टार्ट किया हुआ है साइक्लो एडिशन रिएक्शन, जिसमें हम मोर स्पेसिफिकली पढ़ रहे हैं डी सैंडलर रिएक्शन, जिसके 3 to 4 वीडियोस में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ. अब हम देखने वाले हैं रेट्रो डी सैंडलर रिएक्शन. मैंने जो शेड्यूल वीडियो कल अपलोड करी थी उसमें आपको बताया था कि मैं आज करवाने वाली हूँ 1,3 डायपोलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन. बट मैंने देखा कि उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहले जो डी सैंडलर रिएक्शन में कंटिन्यू करी हुई है उसका एक टॉपिक ही मतलब मिस हो रहा था बीच में, रेट्रो डी सैंडलर रिएक्शन. तो ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है इससे. बहुत ही छोटा टॉपिक है, तो यहाँ से एक बार देख लेते हैं किस तरह का होता है. तो रेट्रो डी सैंडलर रिएक्शन के लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या होती है कि इसमें क्या होता है, हाई टेम्परेचर चाहिए होता है. मतलब जैसे डी सैंडलर रिएक्शन मैंने आपको बताया था कि हीटिंग होती है, हीटिंग तो चाहिए अब डी सैंडलर रिएक्शन में, बट उससे भी ज्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए होता है रेट्रो डी सैंडलर रिएक्शन में. अब रेट्रो का मतलब क्या है, जैसे सपोज करो 4+2 साइक्लो एडिशन हुई, मतलब डी सैंडलर रिएक्शन हो गई. अब क्या है, अगर हाई टेम्परेचर है रिएक्शन मीडियम का तो होता ही है रिएक्शन क्या होती है, कई बार बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाती है. मतलब सपोज करो रिएक्टेंट से आपका प्रोडक्ट बना, अब टेम्परेचर जो कि इतना हाई है उसका रिएक्शन मीडियम का, तो जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है वापस डिसोसिएट हो जाता है रिएक्टेंट्स में. तो रेट्रो का मतलब होता है रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाती है. ठीक है, जैसे आपने रेट्रो एनालिसिस भी करा होगा, रेट्रो सिंथेटिक आपने पढ़ा होगा, रेट्रो सिंथेटिक एनालिसिस आपके फाइनल सेमेस्टर में, जिसमें हम क्या करते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में लिखते हैं, मतलब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की साइड जाता है. तो वैसा ही यहाँ पर भी होता है. अब इससे रिलेटेड मैं बस आपको 3 एग्जांपल्स कराऊंगी जिससे आप समझ जाओगे कि रेट्रो डी सैंडलर रिएक्शन है क्या. उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि अगर जो हमने प्रोडक्ट बनाया अगर वो फर्दर डिसोसिएट हो सकता है किसी ऐसे प्रोडक्ट मतलब किसी ऐसे सबस्ट्रेट में जो कि ज्यादा स्टेबल है. और स्टेबिलिटी का मतलब हम कैसे देखेंगे, या तो कोई गैस रिलीज कर दे हम हाथ से, गैस रिलीज करने से क्या होता है वो सारा ड्राइविंग फोर्स होगा रिएक्शन का, और उससे क्या होगा सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज कर जाएगी. तो अगर कोई स्टेबल मॉलिक्यूल बन जाए और साथ में कोई गैस रिलीज हो जाए, कोई गैस मॉलिक्यूल हम रिलीज कर दें, तो उससे क्या होगा वो फॉरवर्ड रिएक्शन में जा सकती है रिएक्शन. जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाला एग्जाम्पल देखो, ये फ्यूरेन है और यहाँ पे हमने ऐड किया हुआ है, तो ये है आपकी डाइनोफाइन, ये है डाइन. ठीक है, तो रिएक्शन कैसे होगा ये तो आपको आइडिया होगा अभी तक. ये 4+2 रिएक्शन है, तो 4+2 में क्या होगा, जो दोनों कार्बन है इनको बॉन्ड बनाना है इन दोनों कार्बन के साथ, और दोनों ही सिमिलर है तो प्लस माइनस करने की भी नीड नहीं है, यहाँ पे भी दोनों का सेम एनवायरमेंट है. तो हम क्या करेंगे, इस ऑक्सीजन को मतलब इस तरह की एक 6 मेंबर रिंग बनेगी और ऑक्सीजन को मैं ऐसे करके दिखा देती हूँ यहाँ पर, और जो ये दोनों कार्बन है इनके बीच में बनेगा एक डबल बॉन्ड, इस तरह से बन गया. अब जो ये वाली दोनों कार्बन है बेसिकली ये वाली है, यहाँ से एक बॉन्ड तो रिमूव हो जाएगा बट एक और बॉन्ड बचेगा यहाँ पर, और ये बच जाएगा यहाँ पे COOET. अब क्योंकि ये प्लेनर है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, तो यहाँ पे इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री अप डाउन को शो करने की नीड नहीं है, बस ये कि सारे क्या है प्लेन में है. उसके बाद अब देखो, अगर यहाँ टेम्परेचर हाई हो तो चांसेस होते हैं कि रिएक्शन क्या करे बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाए. बट अगर यहाँ से ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब जाएगी, अगर मैं कोई स्टेबल मॉलिक्यूल यहाँ से, अगर हमारे पास कोई पॉसिबिलिटी हो किसी स्टेबल मॉलिक्यूल के रिलीज होने की, तो देखो जैसे ट्राई करते हैं. अगर मैं एक काम करूं, इसको मैं ऐसे ब्रेक करूं रेडिकल में ऐसे करके, तो यहाँ पर एक रेडिकल है, यहाँ पर एक रेडिकल है. ठीक है, अब मैंने क्या किया, जो ये वाला बॉन्ड है या फिर देखो ये वाला जो बॉन्ड है ये मैंने इसको भी रेडिकल फॉर्म में ऐसे ब्रेक करवाया. तो क्या होगा, एक रेडिकल यहाँ पर आएगा और एक रेडिकल यहाँ पर आएगा. मतलब मैं यहाँ पे शो कर देती हूँ, एक ये और यहाँ पर भी ऑलरेडी रेडिकल आ चुका है, इसको ब्रेक करने से यहाँ पर आया है. ऐसे जो बैक साइड वाला बॉन्ड है इसको मैंने ब्रेक करवाया ऐसे, तो एक रेडिकल यहाँ पर आया और एक रेडिकल यहाँ पर. अब हुआ ये कि जो ये वाला बॉन्ड है ये कम्प्लीटली ब्रेक कर चुका है, और ऐसे ही ये वाला बॉन्ड भी कम्प्लीटली ब्रेक हो चुका है. तो ये क्या बचेगा हमारे पास, जो ये दोनों रेडिकल है ये बॉन्ड बना लेंगे, ऐसे ये दोनों रेडिकल क्या करेंगे बॉन्ड बना लेंगे, और यहाँ पर भी रेडिकल में क्या हो जाएगी बॉन्ड फॉर्मेशन. 2 बॉन्ड यहाँ पे ऑलरेडी है सिग्मा पाई, एक बॉन्ड और बन जाएगा, और यहाँ पे एक क्या था, यहाँ पे एक H था. तो हमारे पास ये एसिटाइलिन एक मॉलिक्यूल रिलीज हो गया है, और ये क्या होता है गैसियस इन नेचर. और साथ में हमारे पास क्या बचेगा, देखो ये ऑक्सीजन है, उस बाद ये कार्बन, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड यहाँ पर, और ये COOET और ये COOET. तो ये क्या है, एक्चुअली फ्यूरेन ही है, बस उसके सबस्ट्रेट क्या लगे हुए हैं, अलग लगे हुए हैं. तो इस वाले केस में क्या होता है, जब ऐसी कोई पॉसिबिलिटी होती है कि हम कोई गैसियस मॉलिक्यूल रिलीज करवा दें और हमारा जो प्रोडक्ट है वो भी स्टेबल बन जाए, तो उस केस में क्या होती है रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाती है. हम भी हीटिंग, क्योंकि टेम्परेचर तो हाई है ही रिएक्शन मीडियम का, तो इस तरह से ये रिएक्शन आगे पॉसिबल हो जाती है. अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखते हैं. यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से
फिर से वही इन दोनों कार्बन ने रिएक्ट करना है और प्लस माइनस देखने की नीड नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्या है दोनों ही कार्बन सेम है, दोनों के साथ सेम ही ग्रुप लगा हुआ है। तो जैसे दो कार्बन उन्होंने बॉन्ड बनाना है इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के साथ, तो कैसे करेंगे, फिर से 6 मेंबर रिंग बनाएंगे ऐसे करके, ऐसे है। अब जो ये CH2 है इसको मैं ऐसे करके यहाँ पे शो कर दूंगी, इतना ठीक है। उसके बाद ये दोनों यहाँ पे सेंटर में डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया और इस CN ग्रुप को एज इट इज यहाँ पर ये रखा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है H, क्योंकि यहाँ पे क्या था H, इतना ठीक है। अब जो ये वाले दोनों कार्बन है, ये दोनों कार्बन है ऐसे वाली, बीच में एक डबल बॉन्ड आएगा क्योंकि एक तो ब्रेक कर गया। उसके बाद यहाँ पर भी क्या है COOET और ये COOET। अब आपको क्या करना है, जब आप नेक्स्ट प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, उसका मतलब बनाने वाले हो, तो आपको ध्यान ये देना है, अगर आप 6 मेंबर रिंग बना पाओ, मतलब अगर आप बेंजीन की फॉर्मेशन करा पाओ, तो उससे ज्यादा स्टेबल तो कुछ भी नहीं है। बेंजीन बहुत ही ज्यादा एरोमेटिक कंपाउंड है और बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, एक्सट्रीमली थर्मोडायनेमिकली स्टेबल। तो अगर किसी भी केस में बेंजीन की फॉर्मेशन हो सकती है तो वहां पे वही होगी। अब जैसे सपोज करो, अगर मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे बेंजीन बनाना है मुझे इस रिंग को, तो यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड ऑलरेडी है, एक डबल बॉन्ड और लेके आना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इसको ऐसे ब्रेक कर रहा हूँ इस बॉन्ड को यहाँ पर ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो एक रेडिकल यहाँ पर आएगा, एक रेडिकल यहाँ पर आएगा, ऐसे ही इस बॉन्ड को मैंने रेडिकल में ब्रेक किया, ऐसे से करके ब्रेक किया था, तो एक रेडिकल यहाँ पर आ गया और एक रेडिकल यहाँ पर आ गया, इतना ठीक है। और यहाँ से भी ब्रेक करने से एक रेडिकल यहाँ पर आएगा, एक रेडिकल यहाँ पर। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, इस वाले बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हो, तो आपका एक रेडिकल यहाँ पर आ जाएगा और एक यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब क्या होगा, आपका ये वाला बॉन्ड पूरा ब्रेक हो चुका है, ऐसे ये वाला बॉन्ड पूरा ब्रेक हो चुका है। ये दोनों रेडिकल आपस में बॉन्ड बना लेंगे, तो ये क्या निकल गया हमारे पास C डबल बॉन्ड C और 2 क्या लगे हुए इस पे H। तो ये भी क्या है, गैसियस प्रोडक्ट है। और साथ में क्या हुआ हमारा, अब देखो ये दोनों रेडिकल आपस में बॉन्ड बना सकते हैं और ये रेडिकल आपस में क्या कर सकते हैं, बॉन्ड बना सकते हैं। क्या बन गया, बेंजीन ही तो बन गया, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स है और 6 मेंबर्ड रिंग है। तो साथ में हमारे पास क्या बन गया, ये इस तरह से हमारे पास बेंजीन रिंग आ गई है। 2 पे कॉन्टिन्यूसली COOET है, उसके बाद बीच में एक कार्बन का गैप है और उसके बाद यहाँ पे CN लगा हुआ है। तो बस यही है आपका फाइनल प्रोडक्ट। इस वाले केस में हमारा गैसियस मॉलिक्यूल निकल गया और जो नेक्स्ट प्रोडक्ट बना है ये भी क्या है, एक्सट्रीमली थर्मोडायनामिकली स्टेबल। अब ये वाला एग्जांपल देख लेते हैं, सिमिलर है जैसे ये वाला था, वैसे ही क्या करेंगे, ये क्या है डाइन और ये है डाइनोफाइल। तो ये वाली कार्बन और ये वाली कार्बन में बॉन्ड बनाना है इन दोनों कार्बन के साथ। तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बन रही है, वापस से बना देते हैं ऐसे करके। और जो ये SO2 मॉलिक्यूल है, मतलब इसको मैं इस तरह से दिखा रही हूँ, यहाँ पे S और यहाँ से ये इधर लगे हुए हैं इस तरह से, इतना ठीक है। इन दोनों के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड और यहाँ पर आएगा डबल बॉन्ड तो है ही, साथ में COOET और इधर से भी COOET। फिर से हम वही ट्राई करेंगे, पहले बेंजीन बन सकता है या नहीं। तो जैसे मैंने ऊपर किया था वैसे मैं यहाँ पर भी करूंगी, एक रेडिकल यहाँ पर, एक रेडिकल यहाँ, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो ये क्या होगा, इधर देखो SO2 तो ऑलरेडी है, उसके पास क्या आगे लोन पेयर पे आगे सल्फर, ठीक है। और साथ में क्या बन गया हमारा बेंजीन। SO2 तो गैस ही होती है और यहाँ पर ये हमारा इस तरह का बेंजीन बन गया जिसपे 2 ग्रुप लगे हुए हैं COOET। तो बस यही था हमारा रेट्रो-डील-सेंडर रिएक्शन। इसे बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको मतलब मिस नहीं करके जाना है। अगर आप डील सेंटर पढ़ के जाए तो ये भी पढ़ लो, जरा से तो है, ये 3 एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से आपको बनाना है। जनरली क्या होता है, ऐसे वाला एग्जाम्पल आता है जहाँ पे क्या होता है, एरोमेटिक रिंग बननी होती है लास्ट में, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आई होगी वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।